रात का सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि हवेली के बारे में डरावनी कहानियां फिर से जोर पकड़ने लगी थी। उस हवेली का नाम था काली हवेली, जहां कभी राजा विवेक सिंह और उनकी रानी राजेश्वरी रहा करते थे। राजा की हवस ने उनकी जान ले ली थी। ऐसा कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में जाता, उसकी मौत बेहद दर्दनाक होती। कहानी की शुरुआत होती है अनिल से, जो एक शहर का नौजवान था। उसने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। दोस्तों की मना करने के बावजूद अनिल ने उस रात अकेले काली हवेली जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली में प्रवेश करता है, उसे भीतर का अजीब माहौल महसूस होता है। हवा में एक अजीब सर्दी थी और चारों ओर फैली धुंध उसे और भी डरावना महसूस करा रही थी। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर उकेरी गई भयानक चित्रकारी उसकी आंखों में खटकने लगी। वहां के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, जैसे हवेली ने उसे अपनी कैद में ले लिया हो। अनिल ने देखा कि हवेली के बड़े हॉल में एक विशाल शीशा था, जिसमें राजा विवेक सिंह की तस्वीर लगी थी। अचानक उस शीशे में अनिल को एक छाया दिखी। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक औरत का अक्स नजर आता है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि रानी राजेश्वरी थी, जिसकी आत्मा अब हवेली में भटकती थी। रानी ने अनिल को एक कड़वी हंसी के साथ देखा और कहा, तुम भी उसी खेल का शिकार बनने आए हो जो हवस की आग में जलकर इस हवेली को बर्बाद कर चुका है? अनिल घबराते हुए पूछता है, क्या मतलब? कौन सा खेल? रानी ने बताया कि राजा विवेक सिंह की हवस ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। राजा ने अपनी हवस के चलते कई मासूम लड़कियों की जान ली थी और अंततः उसकी रानी ने उसे छोड़ दिया। लेकिन राजा की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और जो भी इस हवेली में आता है, वह उस खेल का हिस्सा बन जाता है। रानी की बात सुनकर अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे हवेली के कोने से तेज कदमों की आवाज आने लगी। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में बेड़ियां बंध जाती हैं। उसी वक्त राजा विवेक की आत्मा सामने प्रकट होती है और उसकी आंखों में वही पागलपन और हवस की चमक होती है। राजा ने हंसते हुए कहा, अब तुम इस खेल से बच नहीं सकते। तुम्हारा शरीर मेरा होगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली की कैद बन जाएगी। अनिल की चीखें हवेली की दीवारों से टकराती रहीं, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह होते ही गांव वालों को हवेली के पास अनिल की लाश मिली। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। उस दिन के बाद गांव में कोई भी हवेली की ओर नहीं गया। हवेली अब भी उसी रहस्यमय तरीके से खड़ी है, जहां हवस का खेल चलता रहता है और अनिल की आत्मा भी अब उसी खेल का एक हिस्सा बन चुकी थी। काली हवेली में हवस का खेल कभी खत्म नहीं होता।